मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 1 का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ फिश कल्चर इन इंडिया ये चैप्टर स्टार्ट किया था। ये सबसे छोटा चैप्टर है जिसमें हमें 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसके पहले की जो स्लाइड हमने देखी थी उसमें हमने जनरल प्रिंसिपल ऑफ फिश कल्चर, इट्स स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर में वो है फिश कल्चर प्रैक्टिसेस इन इंडिया। तो अलग अलग तरीके से कल्चर किए जाते हैं, फिश का कल्चर किया जाता है। तो कौन से तरीके इंडिया में यूज़ किए जाते हैं फिश कल्चर के लिए, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिश कल्चर प्रैक्टिसेस इन इंडिया। Fish culture practices in India are differ from place to place and depend upon environmental condition, fishes to be culture, object of culture, expertise and funds available, rules and regulation etc. Fish culture practice in India are classified into following categories such as, तो फ़िश कल्चर जो इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं तो अलग अलग तरीके के अकॉर्डिंग टू द प्लेस वाइज कल्चर किया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन इन्वायरमेंटल कंडीशन, कैसा है वहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन, उस इन्वायरमेंट में कौन सी फ़िश को कल्टीवेट करना अच्छा रहेगा, ये देखते हुए फ़िश कल्चर किया जाता है। कौन सा फ़िश कल्चर करना चाहिए, अलग अलग कल्चर है, केज कल्चर है, रेक्टेंगुलर केज कल्चर, पेन कल्चर है, तो किस तरीके का कल्चर उनको अपनाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ कल्चर का ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद एक्सपर्टाइज एंड फंड्स अवेलेबल, एक्सपर्टाइज और फंड्स किस तरीके से वहाँ पे अवेलेबल है। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है वहाँ के, ये सब बातें जो है इनको ध्यान में रखते हुए कल्चर किया जाता है। तो फिश कल्चर प्रैक्टिस इन इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज सच एज, तो अभी यहाँ पे कैटेगरीज दी गई है कल्चर किस तरीके से इंडिया में किया जाता है उसके बारे में। तो फर्स्ट है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव मेथड ऑफ कल्चर। तो सबसे पहले हम लोग एक्सटेंसिव मेथड के बारे में पढ़ेंगे। दिस मेथड ऑफ फिश कल्चर इज़ वेरी सिंपल एंड ट्रेडिशनल। ये जो कल्चर का तरीका है वो एकदम ही सिंपल तरीका है और ट्रेडिशनल वे है कल्चर का। In this method, there is investment of low technical and financial inputs and obtained income is very low। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर नहीं की जाती है। इस मेथड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है और बहुत ज़्यादा टेक्निक का यूज़ नहीं किया जाता है। एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पे कल्चर किया जाता है और इसे ही ट्रेडिशनल कल्चर बोला जाता है। और फाइनेंस भी मतलब बहुत ज़्यादा उसमें नहीं लगाया जाता है और जो इनकम इससे मिलती है वो भी बहुत कम होती है। तो ये होता है एक्सटेंसिव कल्चर। इंटेंसिव मेथड ऑफ फिश कल्चर सेकंड है इसमें इंटेंसिव मेथड ऑफ फिश कल्चर, और थर्ड है सेमी इंटेंसिव मेथड ऑफ कल्चर। ठीक है, तो इंटेंसिव मेथड का भी हम देखते हैं। दिस मेथड इज़ वेरी साइंटिफिक मेथड ऑफ फिश कल्चर विथ हाई टेक्निकल एंड फाइनेंशियल इनपुट एंड ऑब्टेन इनकम इज़ ऑल्सो वेरी हाई। अब ये देखो, जो एक्सटेंसिव मेथड है उससे एकदम अपोजिट है। दिस मेथड इज़ वेरी साइंटिफिक मेथड, मीन्स ये एक साइंटिफिक मेथड है, वो एकदम ही सिंपल मेथड था एक्सटेंसिव मेथड ऑफ फिश कल्चर विथ हाई टेक्निकल एंड फाइनेंशियल इनपुट। इसमें हाई टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है और फाइनेंशियल इनपुट भी बहुत ज़्यादा होता है। एंड ऑब्टेन इनकम इज़ वेरी हाई, और इससे जो इनकम हमको मिलती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सटेंसिव कल्चर। एक्सटेंसिव कल्चर में जो इनकम हमें मिलती है वो बहुत ज़्यादा कम मिलती है। इंटेंसिव केयर इज़ टेकन फ्रॉम ब्रीडिंग टू हार्वेस्टिंग ऑफ फिश। तो इंटेंसिव केयर ली जाती है, बहुत ज़्यादा केयर ली जाती है फिशेस की, फ्रॉम ब्रीडिंग टू हार्वेस्टिंग ऑफ फिश। ब्रीडिंग से लेकर हार्वेस्ट करने तक फिश, मीन्स फिश कल्चर जब हम करते हैं तब फिश को क्या करवाते हैं, पहले ब्रीड करवाते हैं, फिर उनसे सीड मिलते हैं, फिर उन सीड को अच्छे से हम लोग नर्स करते हैं, रेयर करते हैं, और जब वो मार्केटेबल साइज़ एक्वायर कर लेती है तब हम हार्वेस्ट करते हैं। मीन्स पूरे प्रोसेस में अच्छी तरीके से यहाँ पे केयर की जाती है। वाटर स्प्रेड एरिया यूज्ड इज़ वेरी लेस
एज़ कम्पेयर टू एक्सटेंसिव मेथड ऑफ कल्चर। वाटर स्प्रेड एरिया भी बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सटेंसिव मेथड ऑफ कल्चर। तो कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाता है इंटेंसिव मेथड में। अभी है थर्ड, सेमी इंटेंसिव मेथड ऑफ कल्चर। दिस मेथड इज़ इन बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव मेथड ऑफ कल्चर। तो ये जो है सेमी इंटेंसिव क्यों कहा गया है कि ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के बीच का मेथड है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल फूड एंड सीड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। तो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फूड जो अवेलेबल होता है उस वाटर बॉडी में उसका यूज़ किया जाता है। ऑब्टेन्ड प्रॉफिट इज़ लेस देन इंटेंसिव एंड मोर देन एक्सटेंसिव मेथड ऑफ कल्चर। क्यों कहा जाता है इसे बिटवीन मेथड इज दिस मेथड इज इन बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव बिकॉज ऑब्टेन्ड प्रॉफिट इज लेस देन इंटेंसिव एंड मोर देन एक्सटेंसिव मेथड ऑफ कल्चर, इसीलिए इसे सेमी इंटेंसिव मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट जो है, सबसे पहले हमने पढ़ा जो कैटेगरीज है उसमें एक्सटेंसिव, इंटेंसिव और सेमी इंटेंसिव। अभी सेकंड है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ वाटर बॉडी। अभी क्लासिफिकेशन किस पे बेस है? नेचर ऑफ वाटर बॉडी। इन दिस मेथड ऑफ कल्चर फॉलोइंग टाइप ऑफ वाटर बॉडी आर यूज सच एज। तो वाटर बॉडी, हम लोग वाटर कैसा यूज़ कर रहे हैं कल्चर के लिए, उस पर क्लासिफिकेशन किया गया है। अभी देखो, फर्स्ट है पॉन्ड कल्चर। इन दिस मेथड नेचुरल और आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड पॉन्ड्स आर यूज्ड। तो इस कल्चर में क्या किया जाता है, जब हम कल्चर करते हैं वो किसी पॉन्ड में करते हैं, तो वो नेचुरल भी पॉन्ड हो सकता है या फिर आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड पॉन्ड भी हो सकता है। प्रैक्टिस अडेप्टेड फॉर फिश कल्चर में भी एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव और इंटेंसिव। और उस वाटर बॉडी में जो कल्चर किया जाता है वो एक्सटेंसिव भी हो सकता है, इंटेंसिव भी हो सकता है और सेमी इंटेंसिव भी हो सकता है। कोई भी मतलब अडेप्ट कर सकते हैं कल्चर। नेक्स्ट, कल्चर इन रिजर्वॉयर्स। रिजर्वॉयर्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन कंजप्शन, डोमेस्टिक पर्पस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री एंड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो रिजर्वायर्स मीन क्या होता है कि रिजर्वायर मतलब रिजर्व किया हुआ पानी। ऐसा एक बड़ा टैंक बनाया जाता है या फिर पॉन्ड बनाया जाता है जिसमें पानी रिजर्व करके रखा जाता है। तो रिजर्वायर किसके लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है? फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ह्यूमन कंजप्शन, डोमेस्टिक पर्पस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज एंड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। These resources are also used for culture of fishes। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं या रिजर्वायर्स जो बनाए होते हैं वो कल्चर के लिए भी, फिश कल्चर के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। इन दिस मेथड विदाउट कंट्रोलिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन फिशेस आर स्टॉक्ड। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती और इसमें डायरेक्टली फ़िश को स्टॉक किया जा सकता है। फिशेस फीड्स ऑन नेचुरल फूड। यहाँ पे फिश नेचुरल फूड जो उसमें प्रेजेंट होता है उस पर फीड करती है। स्टॉकिंग डेंसिटी इज़ लेस देन कंपोजिट फिश कल्चर। तो जो स्टॉकिंग डेंसिटी होती है फिश इसमें कितनी स्टॉक करनी है, तो ये कंपोजिट कल्चर से कम होती है। इनकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस इज़ लेस देन आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड पॉन्ड। तो जो इनकम हमें आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड पॉन्ड से मिलती है उससे कम इनकम हमें रिजर्वायर्स में जब हम लोग कल्चर करते हैं तब मिलती है। कल्चर इन ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर सच एज estuaries, creeks, backwater etc. आर यूज्ड फॉर कल्चर। तो ब्रैकिश वाटर में क्या क्या आ जाता है? estuaries, क्रीक्स और बैकवाटर्स जिनको हम कल्चर के लिए यूज़ करते हैं। फॉर कल्चर पॉन्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड। तो कल्चर के लिए पॉन्ड्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ब्रैकिश वाटर के। इन दिस पॉन्ड सीड ऑफ प्रॉन्स और फिशेस इज रिलीज। और उस पॉन्ड में क्या किया जाता है? प्रॉन के जो सीड्स होते हैं, एग्स होते हैं, और फिशेस के जो सीड्स होते हैं उन्हें वहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाता है। उसके बाद है मैरीकल्चर। मैरीकल्चर मीन्स मराइन वाटर इज़ यूज फॉर कल्चर ऑफ मराइन वाटर फिशेस, प्रॉन, मसल्स,
क्लैम्स, सीवीड, स्पॉन्जेस इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड पॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होता है कि मराइन वाटर का यूज़ करके कल्चर किया जाता है अलग अलग स्पीशीज़ का, जिसमें स्पेशली कंस्ट्रक्टेड पॉन्ड्स जो होते हैं उसमें मराइन वाटर यूज़ किया जाता है। तो ये सब जो एनिमल्स है, फिशेस, प्रॉन, मसल्स, बाइवॉल्व जो मॉलस्क होते हैं, क्लैम्स, शेलफिश जो होती है, उसके बाद सीवीड्स जो सीवीड्स होती है, जो प्लांट्स होते हैं जो मराइन वाटर में पाए जाते हैं, उसके बाद स्पॉन्जेस भी मराइन वाटर में पाए जाते हैं। तो उनके लिए हम लोग मराइन कल्चर करते हैं। तो स्पेशल टैंक कंस्ट्रक्ट करके उसमें मराइन वाटर यूज़ करके उसमें कल्चर किया जाता है मराइन एनिमल्स का। तो उसे क्या कहते हैं? मैरीकल्चर कहते हैं। उसके बाद है पैडी कम फिश कल्चर। पैडी कल्चर मीन्स राइस फील्ड जो होती है जिसमें राइस उगाया जाता है, उसमें पानी भरा हुआ होता है, उसमें भी फिश को कल्चर किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? पैडी कम फिश कल्चर। पैडी फार्म्स आर यूज्ड फॉर कल्चर ऑफ फिशेज इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो अलग अलग स्टेट में ये कल्चर किया जाता है, पैडी कम फिश कल्चर, सच एज आंध्र प्रदेश, आसाम, बंगाल एक्सेट्रा। कहाँ कहाँ पे किया जाता है? आंध्र प्रदेश, आसाम, बंगाल, वहाँ पे किया जाता है। सी है, उसके बाद सबसे पहले हमने देखो पढ़ा ए एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव मेथड ऑफ कल्चर। उसके बाद बी में हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ वाटर बॉडी। उसके बाद जो सी है, थर्ड है, वो है कल्चर प्रैक्टिसेस डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ स्पीशीज़ कल्टिवेटेड एट अ टाइम। मीन्स एक टाइम पे हम कितनी स्पीशीज़ कल्चर कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड ये क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले मोनोकल्चर, only one species is cultured such as Peneus, Monodon, Lates, Calcalifer etc. तो इसमें कोई भी एक स्पीशी को एक टाइम पे कल्चर किया जाता है। एक ही तरीके की स्पीशीज़ का कल्चर जब किया जाता है तब उसे मोनोकल्चर कहते हैं। उसके बाद देखो मोनोसेक्स कल्चर। दिस कल्चर इज अडॉप्टेड जनरली फॉर प्रोलिफिक ब्रीडर्स फिश सच एज तिलापिया। In this culture, only one sex, either male or female, is cultured. तो मोनोसेक्स कल्चर में ये कल्चर कब यूज़ किया जाता है? जब कोई प्रोलिफिक ब्रीडर फिश होती है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग्स प्रोड्यूस करती है, ऐसी जो फिशेस है उन्हें क्या कहते हैं? प्रोलिफिक ब्रीडर फिश। तो जैसे कि तिलापिया, तो तिलापिया जो फिश है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्रीड करती है। तो ऐसे फ़िश का कल्चर करने के वक्त हम मोनोसेक्स कल्चर यूज़ करते हैं। तो इस कल्चर में क्या होता है? इन दिस कल्चर ओनली वन सेक्स, आइदर मेल और फीमेल इज़ कल्चर। या फिर मेल का कल्चर किया जाएगा पूरी तरीके से, या फिर फीमेल का कल्चर किया जाएगा। दोनों मिक्स कल्चर नहीं होते। मीन्स मेल फीमेल एक पॉन्ड में नहीं होते, ओनली मेल या फिर फीमेल का कल्चर किया जाता है। तब उस कल्चर को क्या कहते हैं? मोनोसेक्स कल्चर कहते हैं। उसके बाद है पॉलीकल्चर। फिशेज आर कल्चर इन द सेम वाटर बॉडी अकॉर्डिंग टू देयर इकोलॉजिकल नीड्स। तो पॉलीकल्चर अभी नाम से ही ध्यान में आता है, पॉली मीन्स एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा फिशेज का कल्चर किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर इकोलॉजिकल नीड्स। इकोलॉजिकल नीड्स मीन्स क्या होता है? वो कौन से नीच में रहना पसंद करती है। जैसे सरफेस फीडर फिश होती है, बॉटम फीडर होती है और कॉलम फीडर फिश होती है। मीन्स वो उसी एरिया में ज़्यादातर रहती है। अगर बॉटम फीडर है तो मीन्स नीचे की एरिया में वो रहेंगी और बॉटम पे ही फीड करेंगी। अगर कॉलम फीडर है तो बीच वाले एरिया में रहेंगी, ऊपर भी नहीं और एकदम नीचे भी नहीं। तो बीच वाले एरिया में वो फिश रहेंगी, तो उसे क्या कहेंगे? कॉलम फीडर फिश। और जो सबसे ऊपर सरफेस फीडर फिश होती है, जो सरफेस पे ही रहती है, तो सरफेस पे ही जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन पे फीड करती है। तो ऐसे फिशेस का जब कल्चर किया जाता है तो वो फूड और फिर स्पेस के लिए एक दूसरे से compete नहीं करती है। तो इसीलिए इन फिशेस का कल्चर इस तरीके से किया जाता है। तो 2-3 प्रकार की फ़िश का जब कल्चर हम एक साथ करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इकोलॉजिकल नीचेस, तब हम उसे क्या कहते हैं? पॉलीकल्चर कहते हैं। ऑल आर हर्बीवरस एंड नेवर कम्पीट टू ईच अदर फॉर फूड एंड स्पेस। तो सारी जो फिशेस होती है हर्बीवरस होती है,
हर्ब्स जो सरफेस पे एक्वेटिक वीड्स होते हैं उस पे फीड करती है। कॉलम पे जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं उस पे कॉलम फीडर फीड करती है, और जो बॉटम पे प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर बॉटम फीडर फिश फीड करती है। तो उनमें कोई भी कंपटीशन नहीं होता है एक दूसरे के लिए, स्पेस और फूड के लिए वो एक दूसरे से compete नहीं करती है। प्रोडक्शन ऑब्टेन फ्रॉम दिस कल्चर इज़ मोर देन मोनोकल्चर। तो इससे हम लोग ज़्यादा कल्चर कर रहे हैं, फिशेस अलग अलग वैरायटी हम लोग यहाँ पे कल्चर कर रहे हैं एक साथ, तो इसका प्रोडक्शन कभी भी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू मोनोकल्चर। फिशेस लाइक सरफेस फीडर, कॉलम फीडर एंड बॉटम फीडर आर स्टॉक। तो फिश हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं? सरफेस फीडर, कुछ बॉटम फीडर और कुछ कॉलम फीडर फिशेस सिलेक्ट करते हैं और उन्हें स्टॉक करते हैं। एग्जाम्पल कतला कतला, लेबियो रोहिता एंड सीरिनस ब्रिगला। तो ये इन 3 फिशेस का कल्चर हम लोग एक साथ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पेशल ऑपरेशनल टेक्निक्स। अभी जो क्लासिफिकेशन है लास्ट वाला, जो किस पे बेस्ड है? स्पेशल ऑपरेशनल टेक्निक्स पे। Running or stagnant water body is used for culture by using special techniques such as cage, pen, raft, etc. तो जो ऐसी वाटर बॉडी होती है रनिंग या फिर स्टेगनेंट वाटर बॉडी होती है उसमें अलग अलग प्रकार के जो टेक्निक्स यूज़ करके कल्चर किया जाता है। जैसे कि केज कल्चर मीन्स एक केज होता है, बाम्बू का हो सकता है और बाकी जो लाइट वेट मटेरियल होता है उससे बना हुआ होता है। तो उस केज में फिशेस को रखा जाता है और उसमें उनका कल्चर किया जाता है। पेन कल्चर मीन्स जैसे कोई वाटर बॉडी है उसका छोटे एरिया को हम लोग बाम्बू से फेंसिंग कर देते हैं कि फ़िश बड़े एरिया में ना जा पाए, उतने ही एरिया में वो रहे, उसे पेन कल्चर करते हैं। और राफ्ट कल्चर होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो टेक्निक्स है वो यूज़ करके जब कल्चर करते हैं तो ये है ऑपरेशनल टेक्निक्स। इन केज कल्चर, केजेस आर कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग सुटेबल मटेरियल एंड फिशेस आर स्टॉक्ड इन देम इफ़ नेसेसरी आर्टिफिशियल फीड गिवन। तो केज कल्चर में क्या होता है? केज सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है सुटेबल मटेरियल यूज़ करके और उसमें फिशेस को स्टॉक कर दिया जाता है। जो फिशेस हमें कल्चर करनी होती है उन्हें स्टॉक कर दिया जाता है और उन्हें आर्टिफिशियल फूड भी दिया जाता है अगर ज़रूरत पड़ती है तो। केजेस आर ईजी टू ऑपरेट एंड हार्वेस्ट। तो केजेस ऑपरेट करने के लिए एकदम ईजी होते हैं और हार्वेस्टिंग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं, क्योंकि जब हम लोग केज पानी से बाहर निकालते हैं तो हमें जो सारी फिशेस है वो उसमें मिल जाती है, तो हमें नेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए ये जो केज कल्चर है इस हार्वेस्टिंग के लिए बहुत ही ईजी मेथड है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केजेस सच एज रेक्टेंगुलर, सर्क्यूलर, फ्लोटिंग, सबमर्ज आर यूज्ड। तो अलग अलग टाइप के केजेस यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर केज होता है, सर्क्यूलर केज होता है, उसके बाद फ्लोटिंग केज, सबमर्ज केज होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के डिफरेंट केजेस यूज़ किए जाते हैं फॉर फिश कल्चर। एयर ब्रीथिंग फिशेस, सिप्रीनस कार्पियो, इंडियन मेजर कार्प आर कल्चर इन केजेस। तो कौन सी फिशेस का कल्चर किया जाता है इसमें? एयर ब्रीथिंग फिशेस, सिप्रीनस कार्पियो, इंडियन मेजर कार्प्स जो है, लेबियो कतला एंड मृगला आर कल्चर इन केजेस। इनका कल्चर हम केज में कर सकते हैं। स्वैम्प्स एंड डेरेलिक्ट वाटर बॉडी कैन बी यूज फॉर सच टाइप ऑफ कल्चर। और केज कल्चर हम लोग स्वैम्प वाटर में और डेरेलिक्ट वाटर में कर सकते हैं। पेन्स आर द आर्टिफिशियल एनक्लोजर्स मेड इन द शैलो एरिया ऑफ वाटर बॉडी। पेन्स क्या होते हैं? आर्टिफिशियल एनक्लोजर। ऐसा हम लोग एक छोटा सा एरिया हम लेते हैं जिसमें हम लोग कल्चर करते हैं और उसको क्या कर देते हैं हम लोग? फेंसिंग कर देते हैं बाम्बू से, ताकि जो हमारी फिशेस है वो बड़े वाटर बॉडी में ना जा पाए, उतने ही एरिया में वो फिश रहे। तो इसे क्या कहते हैं? पेन कल्चर कहते हैं। फॉर दिस पर्पज़ नेट्स ऑफ बाम्बू और अदर सुटेबल मटेरियल आर यूज। तो इसके लिए क्या यूज़ किए जाते हैं? नेट्स ऑफ बाम्बूज और बाकी कोई मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं। राफ्ट आर यूज फॉर द कल्चर ऑफ मसल्स और पियर ऑयस्टर्स, पर्ल ऑयस्टर। तो राफ्ट
राफ्ट कल्चर कब यूज़ किया जाता है? जब मसल्स, बाइवल्स और मॉलस्क का जब कल्चर करते हैं और पर्ल कल्चर करते हैं, ऑयस्टर कल्चर करते हैं, तब राफ्ट का यूज़ किया जाता है। अब लास्ट जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर में बी कंसिडर एज कोल्ड वाटर और वार्म वाटर। तो जिस तरीके का वाटर का टेम्परेचर होता है तो उसे दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, कोल्ड वाटर और वार्म वाटर कल्चर में। कोल्ड वाटर इज हैविंग टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। उसका टेम्परेचर कितना होता है कोल्ड वाटर का? 0 डिग्री से 20 डिग्री तक। एंड वार्म वाटर इज हैविंग टेम्परेचर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। वार्म वाटर हम कब कहते हैं? जब उसका टेम्परेचर पानी का 20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक के होता है। इन कोल्ड वाटर ट्राउट्स आर कल्चर, वेयर एज वार्म वाटर फिशेस आर कल्चर इन वार्म वाटर। कोल्ड वाटर में ट्राउट्स जो होती है, ट्राउट फिश जो होती है उनका कल्चर किया जाता है, और वार्म वाटर में बाकी फिशेस का कल्चर किया जाता है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। उसके बाद जो टॉपिक है कंस्ट्रक्शन एंड लेआउट ऑफ अ आइडियल फिश फार्म, तो ये जो टॉपिक है वो रिड्यूस है हमारे सिलेबस से। तो यहाँ पे जो ये हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।